साथियों, अभी 15 अगस्त को हम लोगों ने आज़ादी की 79th वर्षगांठ मनाई। साथियों, 21 अगस्त को ग्रेटर हरियाणा में निक्की शर्मा, एक लेडी जिसकी शादी 2016 में हुई थी, उसको जो है जलाकर मार डाला गया। समाज ये किधर की तरफ जा रहा है? आज़ादी के इतने साल बाद भी क्या ये एक तमाचा नहीं? सब कहते हैं हम लोग समाज को अपने। आश्चर्य तो ये होता है कि इस घटना में भी कहा गया है कि जो जिस समय उसको तेजाब या पेट्रोल जो डालकर निक्की शर्मा को जलाया जा रहा था, तो कितना चीखी होगी, चिल्लाई होगी, कितनी वेदना रही होगी। समाज का स्तर कहाँ पर पहुँच तक, नीचता और पैशाचिक प्रवृत्ति कहाँ तक पहुँच गई है। आश्चर्य तो ये होता है कि एक लेडी जिसके लड़का होता है, लड़के की शादी करती है, बहू आती है, बहू के जलाने में एक लेडी भी शामिल हो जाती है। क्या कहेंगे इसको? बाकायदा एक वीडियो भी है इस संबंध में। लड़की की बहन ने बताया कि शादी के समय में स्कॉर्पियो गाड़ी और अन्य चीज़ें दी गई थी। लड़की के परिवार वालों ने आरोप भी लगाया कि लड़के के अन्य लड़कियों से भी संबंध रहे। साथियों, आज़ादी के दिन बाद भी दहेज रूपी राक्षस को हम मार नहीं पा रहे हैं। कैसे सभ्य कहते हैं अपने को। इतनी हायर एजुकेशन ली जाती, सब कुछ ली जाती है, लेकिन जब दहेज की बात आती है, विवाह की बात आती है, तो लड़के जो है सिवाय माता पिता को कॉपी करते हैं। जो माता पिता ने कह दिया दहेज लेना है तो लेना। क्या मतलब हुआ? तो विवाह की शुरुआत ही दहेज से हो रही है। जब विवाह, क्या लगता है कितने विवाह ऐसे होते होंगे जो दहेज रहित होते होंगे? अब ये देखिए, जब विवाह की शुरुआत ही दहेज से हो गई और उसके बाद भी विवाह, दहेज मतलब एक लोभ कभी खत्म नहीं होता है। जैसे निक्की शर्मा का केस लें तो बताया जाता है 35 लाख रुपए की और डिमांड थी। ये घर वाले, जैसे उसके पिता और माता, सभी का आरोप आ रहा है। इनको अपने बच्चों को समझाना नहीं चाहिए कि एक बार शादी हो गई तो क्या मतलब है कि तुम लड़की के परिवार वालों से दहेज के लिए कहो, लेकिन पूरा परिवार समाज में शामिल हो जाता है लड़की को मारने के लिए। जैसे कि घटनाएं आ रही कि तेजाब या पेट्रोल डालकर। ऐसे लोगों के लिए क्या लंबे मुकदमे चलने चाहिए या
इनको भी क्यों नहीं उसी तरीके से जला के मार देना चाहिए। अब बताइए, एक क्या कहते हैं, जो माँ होती है बच्चे की देखभाल करती है। अब निक्की शर्मा के एक 7 साल का बेटा है। अब उस पिशाच ने, उसके पति ने अपनी माँ के और पिता के सपोर्ट से जला डाला। उस बच्चे को एक माँ का प्यार कैसे मिलेगा? कोई कितना भी कहे, लेकिन माँ की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। और पिता जेल में रहेगा और माँ बेचारी जो है दहेज लोभियों की लालच की भेंट चढ़ गई। हम अपने को सभ्य समाज कहते हैं। अच्छा हो सती प्रथा और बाल विवाह पे अंग्रेजी शासन में ही रोक लग गई, नहीं तो शायद आज भी चल रहे होते। क्योंकि अंग्रेज़ों की इच्छा शक्ति बहुत थी, हमारी इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि हम दहेज रूपी राक्षस को रोक सकें। विवाह में कुंडली मिलाई जाती है, पंडित जी होते हैं, फेरे पड़ते हैं। कभी कोई पंडित या समाज के लोग कभी ऐसी बातें नहीं करते पाए जाते कि दहेज ना लिया जाए। मज़े की बात यह है कि लड़की वाले भी जो जाते हैं तो भी मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि दहेज देना ही देना है। भारतवर्ष में क्या कहते हैं, लड़कियों की संख्या पुरुषों से काफ़ी कम है। इसके बाद भी ये हालत है। और इसके साथ ही एक चीज़ और है, जो माएँ जो शामिल होती हैं। एक माँ का एक बहू के कत्ल में शामिल होना ये भी चिंता का विषय है। माएँ अपने बच्चों को जैसा कि इस केस में बताया गया कि लड़का दारू पीता था और लड़की से संबंध थी, माँ अपने बच्चे के सुधार में प्रयास क्यों नहीं करती? मतलब बहू के जलाने में सहयोगी बन सकती हैं, लेकिन अपने बच्चे के सुधार में प्रयास नहीं करती। लगातार हर साल कितनी ही घटनाएं ऐसी होती रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये घटना हुई होगी। बताते हैं कि कई बार पंचायत भी बैठी इस घटना में, निक्की शर्मा के केस में, और सुलह समझौता भी कराया गया। तो ये सब जो आदतें जो हैं, चाहे वाइन की हो या करेक्टर में किसी के से संबंधित हो, एक दिन में आदतें नहीं डेवलप होती हैं। माता पिता का पूरा रोल होता है। शुरुआत में जब पहले दिन बच्चा ऐसी हरकत करता है, उसके विरोध की भी ज़रूरत होती है। आसान नहीं होता है बच्चों की काउंसलिंग, कठिन समय है। कुल मिला के मेरे साथियों जो चैनल देख रहे हैं, ये दहेज की समस्या को रोकना ही होगा। और हम सभी माता पिता जो भी हैं, सोचना होगा कि एक लड़की जो अपना परिवार छोड़कर आई है, उसको जलाना, जान ले लेना क्या उचित है? मज़े की बात तो ये है कि इसमें निक्की शर्मा बताते हैं कि और ब्यूटी पार्लर वगैरह का काम सीख के अपना स्टूडियो वगैरह भी चला रही थी। कुल मिलाकर
घृणित काम है और निंदा होनी चाहिए। और माता पिता जो भी हों उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मिलता हूँ साथियों। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।